नमस्कार दोस्तों, पीएनबी माइंड पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बीपीएससी में एज और चांस को लेकर फिर से चर्चा करने आया हूं और उस चर्चा में मैं पीएनबी भारती सर से मुखातिब हो रहा हूं। इस चर्चा में हम लोग कोर्ट के जजमेंट और बीपीएससी सचिव से भेंट करके वहां से क्या क्या चीज रिजल्ट आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते सर, मैं आपसे बीपीएससी के बारे में कुछ पूछना चाहूँगी। कोर्ट का जजमेंट क्या आया था, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। देखिए, कोर्ट का जजमेंट जो आया, हम लोग को कोर्ट का जजमेंट मिला है 16 तारीख को शाम में। हम लोग को जजमेंट का लेटर मिला है। 17 के अखबारों में आप देख सकते हैं। 17 दिसंबर या मतलब 17 दिसंबर उस अखबार में आपको हर जितना भी पटना से निकलने वाले अखबार हैं, जैसे प्रभात खबर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जागरण हो गया, लगभग सभी अखबारों में, इवन जो भी अखबार रहे हैं, चाहे वो ई पेपर हो, सभी अखबारों में इस पर न्यूज़ विस्तार से आया है और कई अखबारों में तो फर्स्ट पृष्ठ पर दिया है। एक बहुत अच्छी बात है कि इस मुद्दे को अब जनता तक पहुँचा दिया गया है जी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कोर्ट का जजमेंट था। इसके पहले भी हम लोगों ने मीडिया से, प्रिंट मीडिया से इस पर रिक्वेस्ट किया था कि को महत्व दिया जाए इस न्यूज़ को, लेकिन कहीं छोटे छोटे में छाप दिया गया था। बट इस बार एक अच्छी बात हुई है कि ये बात पूरे बिहार को पहुंच गई है। अब रही बात कि जजमेंट में, जैसे आपने पूछा कि क्या हुआ, तो जजमेंट में क्या हुआ, जजमेंट का लेटर कई लोगों ने व्हाट्सएप पर पढ़ चुके हैं। हाँ, फेसबुक पर मैं नहीं डाल पाया चूँकि मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये जजमेंट की कॉपी है हमारे पास। ये जजमेंट की कॉपी है, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको अभी समझा दूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बट आप देख लीजिए। अगर किन्हीं को इच्छा करे तो आप व्हाट्सएप पर मांग भी सकते हैं आप लोग। आशुतोष कुमार ये जज साहब थे, उनका नाम है। चलिए, और ये लेटर जो है, जो बीपीएससी के सचिव को मैं हम लोग जो दिया था लेटर, यहाँ देख रिसीविंग हमने लिया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC 8747/2020 के आलोक में। जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें देखिए, मैं सिर्फ सार तत्व बता रहा हूँ। जो लास्ट पॉइंट है कि काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। कोर्ट ने माना है कि 15 परीक्षाओं को, जो परीक्षाएं 15 बार होनी चाहिए थी, उसको सिर्फ 4 बार में लिया जाना गलत है। ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि कोर्ट ने मान लिया इस चीज़ को। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के इतिहास में अगर ऐसा कोई राहत दिया गया हो तो निश्चित रूप से इस पर बीपीएससी को काम करना चाहिए। यही बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है कि एपीओ वाली जो बात थी, एपीओ वाली जो प्रूफ का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, उसकी भी चर्चा इस जजमेंट पेपर में है। अगर किसी को चाहिए तो आप देख सकते हैं, सचमुच में इस पेपर में है। और कोर्ट ने ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन डायरेक्शन ये दिया है कि जो पिटिशनर है, जब पिटिशनर को ये कहा कोर्ट ने कि आप जाकर रिमाइंडर कीजिए, बीपीएससी से कहिए कि हम लोग के साथ गलत हुआ और हम लोग को चांस दिया जाए। और रिमाइंडर के साथ इस जजमेंट के पेपर को भी लगाइए। और जजमेंट में यही है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑन अ रिमाइंडर पिटिशन टू बी फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स बिफोर द चेयरमैन ऑफ बीपीएससी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक necessary decision shall be taken, and if any positive decision is taken that shall be communicated to the petitioner forthwith। मतलब जो भी आप डिसीजन लेते हैं, एक तो डिसीजन लीजिए, और जो डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, तो आप कम्युनिकेट कर दीजिए पिटिशनर को। ठीक है। तो कोर्ट क्या, अगर देखा है तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन कोर्ट का सिंपल बात यानी कोर्ट का डायरेक्शन भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। सबसे पहली बात कि इस जजमेंट की कॉपी में कोर्ट ने माना कि गलत हुआ है, और ये भी माना कि राहत दिया जाना चाहिए, और ऐसा राहत दिया जाए ताकि बिहार के जो कैपेबल कैंडिडेट हैं वो वंचित न रह जाए, मतलब उनको वंचन से मुक्त रखा जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक ऑर्डर नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और जब मैंडेटरी नहीं है तो आयोग या सरकार, चूंकि चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग इसमें बनाए थे, एक पार्टी बनाए हुए हैं, बीपीएससी को पार्टी बनाए हुए हैं, तो इसको लेकर जो सामान्य प्रशासन है, जो सरकार है, वो भी कटघरे में थी। तो इस डायरेक्शन का अब है कि आप डायरेक्शन का क्या लाभ हुआ। इस जजमेंट का सर जो आया कोर्ट का जजमेंट सर, इससे रिलेटेड जिससे भी जितने जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनको क्या लाभ मिला। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जान लेना जरूरी है कि इससे लाखों कैंडिडेट प्रभावित हैं, और ऐसे में अगर हम लोग को चांस मिलता है तो लाखों लोग को लाभ होगा। जी जी।
अब चांस का मतलब क्या है समझना जरूरी है। चांस का मतलब सिर्फ इतना ही है, परीक्षा में बैठने की अनुमति, बस इतना ही मतलब। इसका लोग कई मीनिंग लगाते हैं। इवन सरकार के मंत्री जो होते हैं और कुछ जो नहीं इतना समझ पाते हैं, कुछ लोग मीडिया के लोग, खासकर अभी मीडिया में छपा पेपर में उन्होंने एज पर बातें लिख दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये समझ जरूरी कि चांस, हम लोग जो चांस मांग रहे हैं उसका मतलब है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, यानी उस परीक्षा को हम अपने टैलेंट के बल पर पीटी मेंस और इंटरव्यू खुद से क्रैक करेंगे। तो परीक्षा में बैठने की अनुमति मांग रहे हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। और ये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एकीकृत परीक्षाएं हुई हैं, ज्वाइंट परीक्षाएं हुई हैं। मंत्रिमंडल ने कहा था कि आप ज्वाइंट परीक्षा लीजिए, और ज्वाइंट परीक्षा लीजिए, तो उन्होंने क्या किया कि 48वीं से 52वीं तक की परीक्षा को ज्वाइंट कर दिया, जिसका 2008 में परीक्षा हुई। लेकिन एक बार आपको ज्वाइंट लेने के लिए कहा गया था, न कि बार बार कहा गया था। अब आप 2008 में परीक्षा ले रहे हैं और नियमित करने का अगर आपका मूड है, परीक्षा लेने में बहुत बड़ी संस्था है बिहार की, तो अगली परीक्षा 9 में होनी चाहिए, उसको 10 में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परीक्षाएं सीधे 11 में नोटिफिकेशन आ रहा है, और ये 53वीं 55वीं का 48वीं 53वीं 55वीं का आ रहा है। और फिर जो है आपको 8 में तो खैर परीक्षा हो रही थी, लेकिन नोटिफिकेशन साथ में आया था 8, 9, 10 तक आयोग फिर से सो गई। तो मंत्रिमंडल सोने के लिए नहीं कहा था, परीक्षा को नियमित करने के लिए उद्योग करने कहा था। तो इसलिए कि भाई बार बार ये सो जा रहे हैं और 4 बार गैप करके, 4 साल 3 साल गैप करके एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए हम लोग को अवसर की हानि हो गई है। अगर लगातार परीक्षाएं होती तो अधिक अवसर मिलता, लेकिन चूंकि लगातार परीक्षा नहीं हुई है तो हम लोग को 4 ही अवसर मिला। तो 4 अवसर तो उस समय यूपीएससी में 4 अवसर था, ये तो हार्डनेस यूपीएससी के बराबर हो गया। फिर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में कोई अंतर ही नहीं रहा। हार्डनेस में अंतर होना चाहिए, स्टेट लेवल की आवश्यक था, तो हम लोग को इसलिए चांस का डिमांड किया गया। सर खबर आया है कि कोर्ट का जजमेंट तो आ गया है सर, उन्होंने निर्देश दिया कि आप बीपीएससी के अध्यक्ष से जाके मिले। सर आप बीपीएससी के अध्यक्ष से मिले या उनके सचिव से मिले होंगे, तो वहाँ सर क्या लाभ मिला आपको? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार अध्यक्ष से मिलने की कोशिश की। हम लोग 10-11 बजे पहुंच गए थे, करीब 11 बजे मान के चलिए, और इंतजार में 2:30 बज गया कि अध्यक्ष आएंगे। अध्यक्ष आ भी गए, लेकिन अध्यक्ष साहब से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा रिसेप्शन में कि नहीं, हम नहीं मिल सकते हैं, और सचिव से मिलिए। जबकि कोर्ट ने खुद इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष से मिलना है, ठीक है। लेकिन ये भी एक गलत है, बीपीएससी के अध्यक्ष साहब को मिलना चाहिए था, क्योंकि सचिव से तो कई बार लोग मिल चुका है और कोर्ट का डायरेक्शन में है। चलिए ठीक है, नहीं मिले, व्यस्त थे या जो भी कहिए, हालांकि मिलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग भी बिहार के और बिहार के इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। अधिकतर इसमें स्टूडेंट पीजी किए हुए हैं, नेट क्वालिफाइड है, प्रोफेसर भी है। अलग बात है कि ऑफिसर बनना और प्रोफेसर बनना में हमारे यहाँ अंतर है। तो नहीं मिलना एक प्रकार का अवहेलना ही था, और ये हम तो उचित नहीं मानेंगे, क्योंकि हम भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे टीचर माने जाते हैं, और कई एनजीओ में हम सोशल साइंटिस्ट को भी काम कर चुके हैं। तो ये ठीक बात नहीं थी, मैं तो यही कहूँगा ठीक बात नहीं थी, उनको मिलना चाहिए था। खैर जो भी हो, सचिव से उन्हें मिले, सचिव साहब से अच्छी बातचीत हुई, 25-30 मिनट उन्होंने टाइम दिया और सभी ग्रीवांसेस को सुनने की कोशिश की। सकारात्मक तो उन्होंने दिखाया कि हम सकारात्मक हैं, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक मीडिएटर हूँ और मैं इन सभी चीज़ों को पहुँचा दूंगा अध्यक्ष के साथ जो मीटिंग हुई उसमें, और उन्होंने अपने तरफ से कोई वादा नहीं किया। सचिव महोदय इसके पक्ष में थे। सचिव महोदय इसके पक्ष में थे, मतलब सचिव जो है केशव रंजन प्रसाद जी हैं, तो वो पक्ष में थे, बातों से पक्ष में लग रहे थे कि हाँ ये चीज जो है विचारणीय है। पूछना चाहते हैं कि पक्ष में थे, इसके बारे में हाँ, मतलब पक्ष में थे ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन चीजों को विचार किया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट का डायरेक्शन तो विचार करना पड़ेगा, इस ढंग से थे वो। तो सर बीपीएससी ने आगे इसका क्या कदम उठाया? देखिए, उन्होंने जैसे कोर्ट के डायरेक्शन में आपको बताया कि कोर्ट ने कहा था कि भाई इनको 7 दिन के अंदर इस पर जो है कोई फैसले पाइए, क्योंकि हम लोगों ने पिटीशन में कहा था कि 66वीं परीक्षा 27 दिसंबर को होने जा रही है, उसके पहले हम लोग को यस नो होना चाहिए। तो उन्होंने 7 दिन के अंदर ही इस पर रिप्लाई भेज दिया। रिप्लाई देखिए 2 ढंग से आ गया। एक तो जैसा कोर्ट ने कहा था कि पिटिशनर को इन्फॉर्म कीजिए बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, लेकिन उन्होंने ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया। चलिए वो भी सीखा आज के युग में, लेकिन उन्होंने वेबसाइट पर भी डाल दिया। वेबसाइट पर डालने कोई मुद्दा नहीं था, और जिस प्रकार का उसमें जो निर्णय लिया गया, जो निर्णय छापा गया, वो काफी विस्तार से था, और एक प्रकार से लग रहा था कि जैसा कि लड़कों ने कहा और स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स पढ़े, चुके वेबसाइट पर था तो कई कमेंट्स भी मुझे मिले और हमारे वीडियो में भी कमेंट्स मिले हैं कि ये एक प्रकार से दुर्भावना से पीड़ित निर्णय था।
क्योंकि वो उन्होंने पिटीशन को जो सरकार ने डायरेक्शन दिया था, सॉरी कोर्ट ने डायरेक्शन किया था, उसको तो रिजेक्ट किया ही किया। हम लोग का जो ये कहना था कम से कम चांस ही दे दीजिए जो कि परीक्षा नजदीक है, उसको भी अस्वीकार कर दिया और एक गलत दलील के साथ किया। जैसे उसमें 2 प्रवीण कुमार और पशुपतिनाथ प्रसाद पर ये बीपीएससी ने आरोप लगाया कि 63वीं में इनके पास जो है, सुनिएगा ध्यान से इस मुद्दे को, आप लोग दर्शकों से आग्रह है, 63वीं में इनके पास चांस था, एज था, लेकिन फिर भी ये एग्जाम नहीं देने गए, जबकि 64 में एग्जाम दिए हैं। तो एकदम से गलत है। बीपीएससी यहाँ पर मतलब होमवर्क नहीं की थी, किसी पर आरोप लगाने से पहले होमवर्क कर लेना चाहिए था। मैं बताऊं, पशुपतिनाथ और प्रवीण कुमार जी का पहले ही समाप्त हो चुका था एज, मतलब 62 में ही ये समाप्त हो जाए, 60-62 में ये समाप्त हो चुका था। अब 64 में एग्जाम इसलिए दिए क्योंकि बीएसएससी से 4 पोस्ट कट के आया था बीपीएससी को। बीपीएससी एग्जामिनेशन संस्था मात्र है, वो एग्जाम ले रही थी और मात्र 4 पोस्ट का ले रही थी, और वो भी कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था। तो कोर्ट ने कहा था स्पेशल परमिशन से कि 64वीं के 4 पोस्ट में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, मतलब 4 पोस्ट के अलाउ किया गया था। परीक्षा बीपीएससी का पद था बीएसएससी का, लेकिन परीक्षा ले रही थी बीपीएससी ताकि जल्दी हो जाए, और उसमें बैक डेट में हम लोग को फॉर्म को बैक डेट में कट ऑफ रखा गया था, एज का अलाउ कर दिया गया था, और उसके लिए स्पेशल परमिशन देकर और उनको मैंने फिर से नोटिफिकेशन आया कि आप लोग फॉर्म भरिए, एक्सटेंशन दिया गया, करीब 1 महीने का मिला एक्सटेंशन आवेदन देने के लिए, और ये सारे प्रूफ हमारे पास है। बीपीएससी ने आप लोग पे एक झूठा आरोप लगाया कि ये लोग के 5 चांस था और एक था, जब 64वीं का दे रहे हैं एग्जामिनेशन तो 63वीं का क्यों नहीं दिया? आपके पास तो प्रूफ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ है। तो भाई 63वीं का इसलिए नहीं दी क्योंकि 62वीं में एज खत्म हो चुका था, 64वीं का इसलिए दिए क्योंकि हमको एक्सटेंशन मिला था 4 पदों के लिए। तो ये साबित करता है कि बीपीएससी सिर्फ बदनाम करने के लिए ऐसा की है, और वेबसाइट पर लोड करने का कोई मामला नहीं था। हम 63 में नहीं दिए हैं, इस बात का पता वो सिंपल घटाओ, सिंपल एज को आप घटा लीजिए, निकल जाएगा, और 5 मिनट नहीं 2 मिनट का काम था। अच्छा सर, ये मान लिया जाए कि बीपीएससी इस मुद्दे से कट रही है। हाँ, कट रही है, और युवाओं के प्रति रहम दिल नहीं है। गलती आपके तरफ से हुई है, गलती किसे हो सकती है? गलती हुई है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और क्षतिपूर्ति के रूप में देना चाहिए। हम लोग कोई विदेशी नहीं है कि हम लोग के साथ ऐसा किया। हम लोग युवा हैं और बेरोजगार युवा हैं, और हम लोग आज हो सकता है कि बीपीएससी को लगे या दूसरे मंत्रियों को लगे कि इनका एज बढ़ गया है, लेकिन हम लोग तो 2008 से ही मांग रहे हैं ना। आप 2008 में दे दिए तो एज बढ़ता ही नहीं। तो गलती आपकी तरफ से है कि चीजों को समझने की ना कोशिश किए, ना कोशिश करने पर समय दिए। और आज भी जब आप कुछ भी दे रहे हैं तो आप पिटिशनर को दिखाए कि फला पिटिशनर फेल है, फला पास है, और फला फला एग्जाम नहीं दिए। ये दिखाने की जरूरत है। पिटिशनर तो वो बने हैं जिनके पास थोड़ा पैसा था, और सबसे बड़ी बात हिम्मत था संघर्ष करने का। लाखों लोग प्रभावित हैं जो पिटिशनर धनाभाव में नहीं बने हैं। तो उन 6 आदमी पर आरोप लगा करके इस मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश बिल्कुल गलत है। और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से हम युवाओं को आग्रह करना चाहते हैं कि क्या आप सही में युवा हैं, और जब सही में युवा हैं तो आप इतने अपने बिहार की संस्थाओं से अपने अधिकार लेने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? आखिर हम लोगों ने गलत किया क्या है? कोई तो बता दे हमने गलत क्या किया कोर्ट में जाकर के। अगर हमने गलत ही किया ही नहीं है तो यहाँ पर इस प्रकार का आरोप लगाना तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर मानते हैं कि उन्होंने होमवर्क नहीं कर सके, उनके हम नहीं सचिव पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हो सकता है स्टाफ से ये गलती हुई कि मतलब जल्दी से उन्होंने कहा कि नहीं इन्होंने 63 का एग्जाम नहीं दिया लापरवाह, ऐसा कुछ नहीं है। तो कम से कम घटाव करना चाहिए था। कोर्ट के जजमेंट के आलोक में आप निर्णय दे रहे हैं, तो फिर तो आपको उस पर होमवर्क करना चाहिए था, क्रॉस चेक करना चाहिए था। आखिर हम पकड़ सकते हैं, हमारे मित्र पकड़ सकते हैं, कैंडिडेट पकड़ सकते हैं, तो उनको भी पकड़ में आना चाहिए था। अगर वो नहीं पकड़ पाए और हम पकड़ सकते हैं, यस यू आर कैपेबल, तो कैपेबल को सिलेक्ट करना चाहिए था ना। हम कैपेबल है ना कि आपके जजमेंट जो आपने निर्णय भेजा है और होमवर्क किए बिना भेजा और मैंने आपके निर्णय का फर्ट पकड़ लिया है, तो हम तो युवा कैपेबल हो गए हैं। और कैपेबल को बीपीएससी में क्यों नहीं मिलना है, परीक्षा में बैठने का चांस क्यों नहीं मिल रहा है? तो इस मुद्दे पर हो सकता है कि हम लोग जल्द ही सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, क्योंकि ये साबित हो रहा है कि देने की नियत नहीं है, ये गलत है। और सरकार ने भी मदद नहीं की इस विषय पर। सरकार को फटकार लगाना चाहिए था कि ये बीपीएससी की परीक्षा लेने वाली संस्था, आप खुद बीपीएससी हैं, तो भाई एक चांस देने में क्या जाता है? अगर उड़ीसा सरकार कोरोना के नाम पर एक चांस दे सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है सिलेबस चेंज करने के नाम पर एक चांस दे सकती है, तो हम लोग को भी किसी नाम पर दे देना चाहिए। और सिलेबस चेंज हुआ है ना। सिलेबस जब संयुक्त परीक्षाएं जब 2-2 ऑप्शनल पेपर होता था, और अब जो है 2-2 ऑप्शनल पेपर नहीं हो रहे, जैसे 60वीं 62वीं से 2-2 ऑप्शनल पेपर नहीं हो रहे हैं, तो सिलेबस तो चेंज हुआ, तो सिलेबस चेंज करने का नाम वही दे देना चाहिए था।
तो किसी भी कारण से नहीं देने की जिद ठाने हुए हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग गलत हैं? कौन गलत है? खुद ही निर्णय कर ले जी और इस विषय पर एक्टिव हो। हम तो यही कहेंगे। सर, ये बातचीत से तो लगा कि ये बीपीएससी की बहुत बड़ी गलती है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का ये भविष्य अंधकार में हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, लेकिन पिछले दिनों सर खबर आई थी कि सर आपने डीपीएससी और रेलवे से भी मुलाकात की, हाँ, बिल्कुल। और सर अब ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, सर आगे की रणनीति क्या है और डीपीएससी ने आपका देखिए, क्या? हम लोगों ने सचिव से जो कहा, ये आप हमने पहले भी दिखा चुका है, तो ये हमने रिसीविंग ले लिया है, जी, यानी कि जी। हम लोग इस पर एक्टिव हैं। दूसरे डिप्टी सीएम जी जो है, रेणु देवी जो है, चूंकि महिला हैं तो उनको मॉडरेट है कि हम लोग के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय को हम और अच्छे ढंग से समझ के काम करेंगे, जी, और हम लोग आज फिर शाम उनसे मिलने जा रहे हैं इसी विषय पर। जी, और चूंकि सरकार का ही मामला है तो ठीक है, सरकार से ही हम लोग बात करते हैं, जी, और इस विषय को हम लोग बहुत बड़े स्तर पर, यानी बिहार में एक बहुत बड़ा टॉप लेवल का मुद्दा हम लोग बनाएंगे। और इतना बड़ा टॉप लेवल का मुद्दा बनने जा रहा है कि इस पर जो है मतलब जो नेताओं का जो सदस्यता है, विधानसभा सदस्यता, जी। वहां भी प्रभावित होने वाली है, जी। क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरा और 6 पिटिशनर का नहीं है, जी। बिहार के युवाओं का है। बीपीएससी जैसे बड़ी संस्था और जो ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, जो सपना होता है, उस सपने को चकनाचूर होता हुआ देख करके युवाओं को उठना बहुत जरूरी है। जी, और इसीलिए हम लोगों ने जो रेणु दीदी हैं, जिनको दीदी कहते हैं सम्मान से, जी, उनसे हम लोग कह रहे हैं कि इस विषय को सरकार के साथ उठाएं, क्योंकि वो खुद सरकार में शामिल है। जी, तो इस विषय पर उनके जो रुख है सकारात्मक है, जी। और निश्चित रूप से हम लोग जब बार बार जाएंगे और चीजों को ज्यादा समझ लेंगे तो इसको कराने पर मदद करेंगे, जैसा कि हमको ऐसा लगता है। जी, जी, बिल्कुल। मतलब हम नहीं करेंगे करा देंगी, बट हम लोग को भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जी, जी। एकजुट रहना पड़ेगा, पहला मेहनत। दूसरा, बार उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि जी, वो सरकार के दूसरे मंत्रियों को मीन्स फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। जी जी। सर, अभी बीपीएससी पे जो चर्चा हुई भारती सर से, उसमें एज और चांस के बारे में चर्चा हुई, और इस चर्चा की और भी आगे की जानकारी लेने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।